भारतीय सेना ने एयर डिफेंस की ऐसी दीवार तैयार की जिसकी वजह से पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइल बिल्कुल ध्वस्त हो गए और इसीलिए हमने तय किया कि भारतीय सेना से परमिशन लेकर हम आपको भारतीय सेना के एयर डिफेंस वाली ताकत दिखाएं। ये ZU-23 है, 23 mm गन है और ये एक ऐसी वॉल क्रिएट करती है गोलियों की बौछार के साथ, आप ये साधारण शब्दों में समझ लीजिए, या फिर 23 mm राउंड से कि उसे भेदना बेहद मुश्किल है। कमांड कंट्रोल सेंटर जिसमें आकाश तीर की सारी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट होती है, यानी जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने अपना ड्रोन उड़ाया या फिर मिसाइल लॉन्च की या फिर उसके अलावा एयरक्राफ्ट उड़ाने की कोशिश की, लेकिन आकाश तीर ने एक एक पॉइंट को उसको मॉनिटर किया और मॉनिटर करने के बाद पाकिस्तानियों के हौसलों को ध्वस्त किया। और यही वजह है कि जब हमें जानकारी मिली कि भारतीय सेना के एयर डिफेंस ने चारों तरफ से पूरी जो एक ऐसी दीवार तैयार की जहां पर जिसे भेदना बेहद मुश्किल है। और ये देखिए ZU-23 जिसको अब पूरी तरह से ड्रिल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस एरिया में हम आपको जगह नहीं बता सकते क्योंकि ये क्लासिफाइड लोकेशन है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम आपको, लेकिन ये बता सकते हैं कि इन देश के शूरवीरों ने पाकिस्तानी ड्रोन को ना ही केवल मार गिराया बल्कि उनकी मिसाइल्स के आगे भी करीबन 2400 राउंड पर मिनट के हिसाब से गोलियों की ऐसी बौछार कर दी जिसकी वजह से उनकी चाहे मिसाइल हो या फिर उनके ड्रोन हो वो अंदर नहीं घुसे और जो घुसे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। ये ZU-23 है और इस समय ये पूरी कार्रवाई इस पे की जा रही है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है और स्पीड 970 मीटर पर सेकंड है। ZU-23 गन अपनी रेंज में आने वाले ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को मार गिराती है। एयर डिफेंस का मुख्य मकसद है एक ऐसी वॉल क्रिएट करना जिसे भेदना दुश्मन के लिए इम्पॉसिबल हो। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने यही किया, वाइटल इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा की। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके के साथ साथ पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर एयर डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर L-70, उसके अलावा ZU-23, ओसा AK, शेल्का और आकाश जैसे अपने सिस्टम का इस्तेमाल किया। और इसीलिए इंडिया टीवी ने यह तय किया कि आपको सीधा ग्राउंड से वो रिपोर्ट दिखाए जिसे आप और हम गर्व कर सकें। जब हम इसके एम्यूनेशन की बात करते हैं तो ये 23 mm का वो एम्यूनेशन है जो कि इसके बेल्ट में लगता है और इसी के द्वारा जब फायर किया गया तो एक चारों तरफ से एक ऐसी दीवार तैयार हुई जिसे भेदना बेहद मुश्किल है। और यही है भारतीय सेना का वो एयर डिफेंस वाली ताकत जिसकी वजह से पाकिस्तान बैकफुट पर है। इस पूरे ऑपरेशन में IGLA मैनपार्ट का भी इस्तेमाल किया गया। IGLA मैनपार्ट एक पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे कंधे से लॉन्च किया जाता है। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक को नाकाम करने में 105 मिलीमीटर आर्टिलरी गन ने भी अहम रोल प्ले किया और उसके एक एक हमले को फेल कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों की बखूबी पहचान है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। पाकिस्तान ने अमृतसर समेत पूरे पंजाब में जितने भी ड्रोन और मिसाइल छोड़े, भारत के बेहतरीन और एडवांस मिसाइल और रडार सिस्टम ने उसे ट्रैक करके नष्ट कर दिया।